आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। पद्मा देश मध्य स्थित विजय पर्वत से पूजनाले के दिव्य अवतार पाते और ये पश्चिम सागर के संबंधी पद्मा देश मध्य स्थित विजय पर्वत पूजनाले के दिव्य अवतार पाते पश्चिम सागर के संबंधी गंगा देश मध्य स्थित विजय पर्वत पूजनाले के दिव्य अवतार पाते ओम नित्य समाधि अरहति आचार्य पद ससाव चिंतन जनाम अमृत नमः। ओम नित्य लोक समाधि अरहति आचार्य पद ससाव चिंतन जनाम अमृत नमः। गुरु महे गुरु महे गुरु महे तो परिशे को सहने वाले निज में ही जो रखने वाले गुरु महे गुरु महे गुरु महे तो दीक्षा के भाव बनाए हुए हैं। ओम रूद्री परम पूज्य वालियों की आचार्य श्री स्वभाव सागर गुरुवे नमः। जल फलादि महा अनर्घ्य प्राप्ति कर्मामि की जबने वालियों की परम पूज्य आचार्य स्वभाव सागर जी गुरुदेव की प्रथमतः मैं उन मुक्तियों को कहना चाहूंगी जो हमारे महाराष्ट्र में की जाती है। किती सांगू मी सांगू कुणाला गुरु पाहुनी आनंदी झाला गुरु पाहुनी आनंदी झाला किती सांगू मी सांगू कुणाला गुरु पाहुनी आनंदी झाला। बहुत बड़ी अच्छी मुक्तियाँ चलती है, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी बहुत वर्षों के बाद लगभग 13-14 वर्ष बीत गए और आज हमें आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी के दर्शन हुए। अंदर से मन गदगद हो गया, आह्लादित हो गया, क्योंकि हम इनसे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव से जुड़ने से पहले भी आपसे जुड़े थे। उनसे हमारा बहुत जुड़ाव था और महाराष्ट्र की सरलता और वात्सल्यता हमें उनकी ओर खींच कर ले आती थी। बहुत ही महीनों तक छोटी सी नगरी है, आपकी कॉलोनी भी बहुत बड़ी होती है दिल्ली की, पर हमारी नगरी बहुत छोटी है। कचनेर जी के पास अडुल नगरी है और महाराष्ट्र का वहाँ पर कई महीनों निवास रहा है और उसमें हम सब बच्चियाँ महाराष्ट्र से और माता जी से बहुत अच्छे से जुड़ गई थी। इनसे जुड़ना मतलब धर्म से जुड़ना। धर्म क्या होता है, ये सारे संस्कार महाराष्ट्र ने बोए हमारे अंदर, भक्ति करना करवाना सब कुछ सिखाया। और आज भी हमारे लिए रहता है कि बस जैसे हमने सुना था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र का उस समय कचनेर की ओर था, चातुर्मास राष्ट्रीय जैसे हम जयपुर आए।
आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, बोले ग्वालियर के आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, यहाँ विधान की श्रृंखला तो चल ही रही है, लेकिन आज हमारे बीच जैसे हम पहले थे, लेकिन अब हमारी पदवी चेंज हो गई है, वैसे ही आज हमारे यहाँ भी हमारे दीक्षार्थी बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे संयम पथ पर हमें चलाया, हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन को सार्थक किया, ऐसे ही हमारे दीक्षार्थी भाइयों बहनों को भी आशीर्वाद दें और उनके ऊपर अपना वात्सल्य प्रेम रखे रहे, जिसमें वो भी अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए इस मोक्ष मार्ग पर साधना से संयम से चल सके। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, इन्हें भी अपना मंगल आशीर्वाद देकर इनके जीवन को सार्थक करें। नमो। महानुभाव कहते हैं कुछ चीजें इंसान को अपने आप मिल जाती हैं। चतुर्मास चला है, इसलिए दीक्षार्थी भी आ गए, गोद भराई भी हो रही और यहाँ भी दीक्षा होने वाली। लेकिन अपने आप मिलने के लिए भी आपको कार्य करना पड़ता है। जब जनकपुरी के लोग पंचला के लिए लेने आए थे कि पंचला कर रहा है, तो औरंगाबाद में भी 2-3 पंचला के आसपास से नहीं आना हुआ। मैंने बरबस कह दिया पंचला 4-5 दिन का होता है, इस बार चौमासा 5 महीने का होगा, यदि भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मैंने तो ऐसी सरलता में कह दिया था कि होगा तो आएंगे, और लगातार लगे रहे और दिल्ली के हर कॉलोनी से लोग पहुंचे, लेकिन आपका योग था और गुरुदेव ने आपके आगे कर दिया। उसी दौरान धीरे से बताया कि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, मालूम चल गया था कि हम और महाराष्ट्र में थे कि महाराज जी दिल्ली आ रहे और मार्च में दिल्ली आ भी गए थे। तो मेरे मन में भी था कि दिल्ली में 8-10 दिन पहले पहुंच जाऊंगा, तो एक बार महाराज जी से मिलकर चर्चा करके उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके जनकपुरी आऊंगा। लेकिन रास्ते में गर्मी और अन्य सारी चीजें और बेलाजी पंचला होने से वहाँ जो 15 दिन और लगे, उस कारण से वह कार्य रुक गया। बीच में भी प्रोग्राम बनाया, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहा तो रह गया। लेकिन निश्चित रूप से अभी चतुर्मास के बाद भ्रमण पूरा खुल जाएगा, आसपास रहेंगे तो निश्चित रूप से पूरा सज जाएगा। महाराज जी के दर्शन करेंगे, ज्ञान लाभ लेंगे और सारी की सारी क्रियाओं को प्रदान आदान करने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलेकर की जो परंपरा के संत हैं, मैंने पहले भी बताया था जब उनका हमने कार्यक्रम बनाया था कि वर्तमान में यदि 1300 साधु हैं तो 1300 साधु में से लगभग 750-800 साधु जो हैं वह आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परंपरा के हैं, अर्थात उनके बीच के वृक्ष बनकर आपके बीच में धर्म की आराधना कर रही है। उसी क्रम में सभी जानते हैं कि वर्तमान में यदि पूरे विश्व में तपस्या किसे कहते हैं या तपस्या की प्रतिमूर्ति कोई संत थे तो वे गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे। मतलब उनको कहना और तपस्या को कहना एक ही था। और दिल्ली वालों ने गांधी का चतुर्मास हुआ था, जब उस समय देखा था, समय ऐसा है कि 2010 में उनकी समाधि हुई, उस समय मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनकी बातें लोगों तक नहीं है। लेकिन जिन्होंने उनको देखा है वह जानते हैं, हम स्वयं जानते हैं कि उनके दर्शन करने मात्र से हम लोग तो आपको पाटे बैठे मिलते हैं, सिंहासन बैठे मिलते हैं, लेकिन कभी गुरुदेव को किसी व्यक्ति ने मंच के अलावा कभी भी कोई बहुत बड़े ऊंचे पाटे पर बैठे देखा नहीं। वहां पर आचार्य क्या, उपाध्याय क्या, मुनि क्या, सब बराबर। ऐसा लगता है जैसे आप लोग बैठे हो वैसे साधु बैठे हो। क्यों? क्योंकि जब गुरु हमारे जो खुद हैं वो 1 इंच की लाई, वो भी खाली साधु को श्रावकों की जबरदस्ती से कि महाराज जी आप ऊंचे हो गए तो हम बैठेंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, महाराज ने भेजा, ये उनका भाषण हमारे प्रति है। और आचार्य सुनील सागर जी महाराज, हम जब ग्रस्त थे, जब से उनके सानिध्य में रहे, जब ब्रह्मचारी बने तो गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के पास गए, जब भी उनके दर्शन लाभ लिए, कई सारी बातें सिखाई। साधु बनने के बाद जब उनका आचार्य पद हुआ 25 जनवरी को, 26 जनवरी को हमारा उपाध्याय पद हुआ, उस समय लगातार महाराज जी की बड़ी भूमिका समझाते थे, सरलता में। आपने देखा है सरलता में अपनी बात कह देते हैं और समझने वाला समझ जाया करता है। तो ऐसे महाराज के यहाँ से आगे मांगने की इच्छा हो रही है। साथ साथ में सुशीला सेठी जी इंदौर निवासी, इनकी भी दीक्षा चुल्ली का दीक्षा 6 नवंबर को होना है। दोनों माता जी की दीक्षा भी होना थी, लेकिन 6 तारीख का कुछ मुहूर्त बना नहीं, इसलिए इसको आगे पीछे कार्य करने का प्रयास करेंगे। और अभी दीदी ने कितनी सुंदर बात बताई। ये बात सच है कि गुरुदेव से जुड़ने के पहले हम लोग इनके गांव में गए और निश्चित रूप से इनके ग्राम में हम लोग थे, लगातार आहार में बिहार सम्मिलित होना। और जब कचेरी में चुनाव चल रहा था, संघ का पीछे कार्यक्रम होता है, सभी की भावना रहती है कि पीछे किसको लूं किसको लूं।
जैसे माता जी का गड़बड़ चलता रहता है, ऐसे हरी का बिना चलती रहती थी, उनके भी आहार में बड़ी गड़बड़ी चलती रहती थी और भी सारी चीज़ें होती रहती थी। तो वहाँ पर जब पीछी परिवर्तन की बताई तो हम लोग तो भाई सिस्टम में ही है, चलो गुरु ने कह दिया, समाज ने कह दिया, तो वो माता जी बोले नहीं मैं तो पीछी दूंगी, उसको ही दूंगी जो व्रती बनने वाला है या व्रती है। तो बोले हम बोले किसको देना है, तो हमारे दिमाग में दीदी को दो। तो माता जी की पूरी साधना वाली कचेरी बचीन को अमृता देवी उस समय वहाँ प्रदान करी थी और लगातार इनका पूरा परिवार धर्मिष्ठ है, गुरु सेवा करती हैं। तो आज यहाँ पर दीक्षा की गोद भराई करने आए। गोद भराई क्या होगी? गोद भराई कई बार इंसान की होती है। एक बार जब इंसान विवाह के मंडप पर जाता है उसके पहले भी गोद भराई हुआ करती है, और एक इंसान विवाह समारंभ आरंभ को छोड़कर वैराग्य के पथ पर जाता है जब भी गोद भराई होती है। दोनों की गोद भराई एक जैसी है, दोनों में गोद भराई एक जैसी होती है, दोनों जगह फल फूले में मिष्टाने अन्न संस्कृति है। लेकिन ये जो गोद भराई होती है ये दीक्षार्थी की अंतिम गोद भराई होती है, और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अगला जन्म तो मेरा माँ की गोद से ही हो, अगला जन्म तो मेरा माँ की गोद से ही हो, माँ के बतौरा हो, लेकिन उसके बाद मुझे जन्म न लेना पड़े। इस कारण से दीक्षार्थी अपनी गोद भराई करने आते हैं। और जो गोद भराई कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सब ये भावना भाव कि हमारी इच्छा तो होगी, लेकिन ये भावना भाव कि जो दीक्षा लेने वाले हैं या जो दीक्षा ले चुके हैं उनकी सेवा हमारे द्वारा हमेशा हो सके, सर्वत्र दिगंबर जैन धर्म की हम प्रमाण कर सके, ये भावना से गोद भराई करिए। और निश्चित रूप से जब मैं ऐसा कहता हूँ ना कि दूसरे के बच्चे की, दूसरे के माँ बाप की गोद भराई होती है तो बड़ा काफी नाच नाच के करता है, और जब अपने ऊपर आती है तो अरे कैसे मारा जाए, जिसको जाए दीक्षा दी जाए। ओ मेरे परम पूज्य माननीय आचार्य स्नेह सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनर्घ्य फल प्राप्त है। अर्घ्य निर्वामिति मंगल बेला आई अमृत करो गोपी बनाई, मंगल बेला आई गोपी करो गोपी बनाई, गोपी बनाई गोपी बनाई, गोपी बनाई गोपी बनाई, खुशियाँ खुशियाँ गाई गोपी बनाई, मंगल बेला आई गोपी बनाई।
पिता सदाति अवताशे मुक्तिरमाको सेवरमुल्लाह श्री कृष्णनाथ जिनेन्द्राय नमः नमः स्वामी के सतनाथ को ये सर्वन्य व्याप्त है जो मंगल नगरे बने शरणाते हैं समन्ति हरि सत्याचार बल ससाधु चैतन्य आगमने ते नमः ओम नमो समन्ति हरि सत्याचार बल ससाधु चैतन्य आगमने ते नमः ओम नमो समन्ति हरि सत्याचार बल ससाधु चैतन्य आगमने ते नमः ओम नमो समन्ति हरि सत्याचार बल ससाधु चैतन्य आगमने ते नमः ओम इंद्र संपत्ति अने इंद्र संपत्ति जिधर जाकर ने चले बेरमा ओम इंद्र संपत्ति अने इंद्र संपत्ति जिधर जाकर ने चले बेरमा ओम इंद्र संपत्ति अने इंद्र संपत्ति जिधर जाकर ने चले बेरमा 4 महीने में तो चौमास रहा, मैं एक भी दिन मंदिर नहीं गई क्योंकि उससे पहले मैं कभी मंदिर जाती ही नहीं थी। और फिर उसके बाद वहाँ पर पंच कल्याणक हुआ जितनाथ भगवान जी का, तो उस समय मैंने बस ऐसे ही मैंने कहा चलो 5 दिन का प्रोग्राम है और ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन उसके बाद कुछ पता ही नहीं, चमत्कार ऐसा हुआ कि वो दिन था और आज का दिन है कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मंदिर। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।